हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। पहले हम निफ्टी के डे टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। तो डे टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि जो कैंडल है वो हमारी डोजी काइंड ऑफ बनी है, और जो ये लो था, ये यहाँ से जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी यहीं से बाइंग आई है मार्केट में। कल लग रहा था कल यहाँ सपोर्ट ले लेगी, क्योंकि ये डब्लू था, इसका ब्रेकआउट आया था, तो यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया, मार्केट नीचे गई है। जो ग्रीन कैंडल बनी थी यहीं से मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है। 2 दिन यहाँ पे होल्ड करके मार्केट ब्रेकआउट दी थी, तो मार्केट अब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आई है। अब देखते हैं फर्दर और आगे क्या करती है। अब डोजी कैंडल बन गई, तो अब जब तक इसका डे मतलब आज की कैंडल का हाई या लो नहीं ब्रेक होगा तब तक मार्केट में अच्छा मूव नहीं आएगा। मार्केट मूव तभी आएगा अच्छा जब इसका डे और मतलब जिसका जो हाई और लो है वो ब्रेक होगा। और अभी अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें तो हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट फ्लैट ओपन होके कल ऊपर जा सकती है या फिर नीचे भी जा सकती है, लेकिन मार्केट में नीचे की साइड स्पेस कम है। तो मार्केट जो है कि ये हमने कल क्या डिस्कस किया था, हमने अगर आपको याद होगा तो हमने डिस्कस किया था कि ये सेलिंग आई है तो यहाँ पे सेलर होंगे। मार्केट अगर फ्लैट और गैप अप खुलेगी तो मार्केट में हम टारगेट करेंगे ऊपर की साइड, लेकिन मार्केट ऊपर की साइड जानी भी चाहिए, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई है। तो मार्केट ओपन होते ही सीधे ब्रेक डाउन दे दी है, और ये जो लो था इसके नीचे आकर ट्रेड होने लगी है। पूरा इधर साइड हो साइडवेज हो गई है यहाँ पे आने के बाद, और 11:30 बजे के बाद आपका ऊपर जाना शुरू किया, और जितने भी लोग इधर सेल किए थे सबके एसएल मार्केट ने हिट कर दिया और डे हाई भी क्रॉस कर दी थी। तो जो डे हाई पे ऐसे लगा था उसका भी, और फिर यहाँ डे हाई क्रॉस करने के बाद यहाँ से सेलिंग आई है मार्केट में। तो मार्केट में यहाँ पे तो न्यूज़ आई है कि एफआईज की जो एंट्री है उसको रिलैक्स करना चाहती है थोड़ा सा सेबी और आरबीआई में भी, उसकी वजह से थोड़ा सा बाउंस आया होगा। और फिर प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा था, क्योंकि एक्सपायरी है, सब लोग सेलिंग साइड ही बैठे हुए हैं, तो मार्केट में थोड़ा बाउंस कराते हैं। बड़े प्लेयर जानते हैं कि सबके एसएल कहाँ मिलेंगे उनको। फिलहाल यही है कि अगर हम देखेंगे तो कल के लिए अगर यहाँ पे किसी ने अच्छे प्लेयर ने बाइंग, अगर ये केवल शॉर्ट कवरिंग मूव था तो मार्केट फ्लैट खुली तो नीचे आ जाएगी तुरंत इसके, और फिर कल में भी इसको ब्रेक कर दे। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने बाइंग की है और मंथली एक्सपायरी है, आने वाले नेक्स्ट वीक में आपकी मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो फिर मार्केट ऊपर गई, रिट्रेसमेंट की सबको निकाल दी, तो मार्केट हमको गैप अप मिलना चाहिए और मार्केट फिर इसको क्रॉस करनी चाहिए। और जब मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो बहुत ही अच्छा मूव देगी ऊपर की साइड, क्योंकि आज उम्मीद थी कि मार्केट इसको क्रॉस करेगी, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं किया है। आज एक्सपायरी थी, और अगर आज क्रॉस की होती तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई होती, बट अगर कल भी क्रॉस करती है ऊपर गई और ये रिट्रेसमेंट हो चुका है मार्केट में, फ्लैट फ्लैट खुले तो भी ऊपर जाएगी, क्योंकि आज फ्लैट ओपन होके नीचे आ गई थी। तो कल फ्लैट अगर ओपन हो गई तो भी ऊपर ही जाएगी पहले, फिर बाद में कहीं साइडवेज होगी अगर गिरना गिरेगी। और अगर आपका फ्लैट ओपन हो गए ऊपर गई और फिर जब इसको ब्रेक करके ऊपर इधर कहीं सेशन करने लगी और इसको जब ब्रेकआउट करेगी, तो फिर आप देखेंगे इधर से एक ऐसे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, यहाँ कहीं से ब्रेकआउट होगा तो मार्केट और भी ऊपर जा सकती है। आपका पहला तो यहाँ तक जाएगी, फिर आपका यहाँ तक, ये तो है बट उतना नहीं काम करेगा। यहाँ अगर निकालेगी तो ईजिली यहाँ और यहाँ तक जा सकती है मार्केट। और अगर हम नीचे की बात करें तो मान लीजिए अगर ये केवल शॉर्ट कवरिंग मूव था तो मार्केट अगर फ्लैट खुली तो तुरंत सेलिंग आएगी, और अगर गैप डाउन हो गई उसके बाद फिर ये आपका लो होल्ड नहीं कर पा रही है तो फिर ब्रेक डाउन देगा, फिर 25,000 लेवल आ जाएगा पास में, तो 25,000 ही रहेगा टारगेट, और 25,000 के नीचे गई तो और नीचे जा सकती है। इसलिए यही है। और बैंक निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग था, अगर आप देखे होंगे तो हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कैसी कैंडल बनी है, कल हमने डिस्कस भी किया था कि बैंक निफ्टी जो है आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखेंगे तो फॉल नहीं आ रहा था 3 दिन से। मार्केट रेड कैंडल तो बना रही थी बट फॉल नहीं आ रहा था, स्मॉल कैंडल थी। और आज देखेंगे तो मार्केट जो एक फ्लैट ओपन हुआ था और अपने आप को 200 के ऊपर ही काफ़ी देर होल्ड किया, फिर ऊपर गया, और फिर ये जो हाई था पिछले 3 दिन का, 2 दिन से जो हाई था आज भी वही हाई है। तो 3 दिन से हाई को रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट हाई से ही, और यहीं से फॉल आ रहा है। तो अगर इसके ऊपर जाएगी तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो आपका पहला टारगेट है यहाँ, फिर यहाँ तक भी ला सकती है आपको 56,000 तक, जो कि हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं। बैंक निफ्टी आपका 200 का सपोर्ट ले रही थी, अगर आप इधर देखे होंगे तो मार्केट फ्लैट ओपन हुई है, ये भी ब्रेक डाउन दे दिया, निफ्टी ब्रेक डाउन दे दिया, जो लो है इसका ब्रेक डाउन दे दिया, और जो ये रिसेंट लो था उसका ब्रेक डाउन दे दिया था, और इसके नीचे ट्रेड करा था, सेलर ही आ रहे थे, इसलिए मार्केट में उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से टर्न हो सकती है। निफ्टी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बैंक निफ्टी की प्रॉपर थी, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने आप को देखेंगे तो 200 से सपोर्ट लेके बार बार 200 के नीचे जा रहा था, बट सस्टेन नहीं कर रहा, 200 सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया है, और फिर यहाँ के बाद अच्छा मूव किया है। और उसके बाद अभी क्या हुआ है, अगर आप अभी देख पाएंगे तो मार्केट में जो है कि
इसमें भी सिंपल वही है, लेकिन इसमें ये ज़्यादा स्ट्रांग है। देखेंगे तो मार्केट ऊपर गया और यहीं पे क्लोजिंग आई थी, ज़्यादा नीचे नहीं, और 500 के ऊपर भी क्लोजिंग है। तो अगर फिर से जब इसको क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव आ सकता है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। इसके बाद अब कोई भी यहाँ पे लेवल बचा नहीं है। आज मार्केट इसको टेस्ट कर ही दिया है, ये जो हाई है। अगर इसको जाएगा तो फिर यहाँ के बाद कोई लेवल तो है नहीं मार्केट में उतने बड़े। अब सीधे आपका 800 तक जाएगी, 800 के बाद 56,000, तो मार्केट वहाँ तक भी जा सकती है फर्दर, अगर आपका ये हाई क्रॉस होगा तो। जो ये हाई है ये क्रॉस हुआ तो मार्केट में ये तो इजीली क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि 800 का भी लेवल है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ के बाद फिर 56,000 तक जा सकती है। और मार्केट गैप डाउन अगर हो गई, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी आया है, जो कि 4 मिलियन वॉल्यूम आया है यहाँ पे कहीं। तो अब ये वॉल्यूम किस लिए आया है, ये तो देख कल जब मूव आएगा तब समझ में आएगा कि और ऊपर ले आने के लिए आया है या नीचे ले आने के लिए आया है। तो मार्केट इसके नीचे जाने लगेगी। मार्केट अगर कल फिर से इसके नीचे जाने लगी, मान लीजिए फ्लैट खुली या गैप अप खुली या गैप डाउन ही खुल गई और इसके नीचे जाने लगी, तो इसका मतलब मार्केट पहले यहाँ से सपोर्ट लेगी, उसके बाद फिर से इसको टेस्ट कर सकती है, फिर इसके बाद फॉल करेगी, मे भी 55,000 को भी फॉल कर जाए, 55,000 से भी वहाँ से भी सपोर्ट ना ले। और फिलहाल ये है कि मार्केट अगर कोई इसको ऊपर लेके गया है यहाँ तक, तो फर्दर और भी ऊपर ले आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम अब बाई नहीं किए होंगे, यहाँ पे कोई ऑपरेटर ही होगा। और मार्केट में अगर गैप अप मिलेगी तो समझ में आ जाएगा कि ठीक है, जो इसने पैसा लगाया वो गैप अप भी दिया, और यहाँ पे जो लोग हैं उनके एसएल को हिट करते हुए मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर एफ का भी डेटा देखें तो एफ का डेटा से भी पता चल रहा है कि आज एफ ने क्या किया, 2,000 क्वांटिटी इन्होंने बाइंग की है फ्यूचर में। जिनके पास जो क्वांटिटी कल 1,40,000 थी, आज उन्होंने 2,000 उसमें कम की है। और ऑप्शन में देखेंगे तो इन्होंने कॉल बाइंग की 1700, और जो पुट है उसको उसको अपना कम किया है 18,600। और अगर आप देखेंगे तो प्रोज ने क्या किया, प्रो ने अपना फ्यूचर जो है उसमें ऐड किया है, और आप कॉल का देखेंगे तो 47,000 कॉल बाइंग की है, और 64,000 पुट उन्होंने जो शॉर्ट किया था उसको बुक किया है अपना। क्लाइंट का देखेंगे तो क्लाइंट ने 1,00,000 क्वान्टिटी, मतलब 1,800 क्वान्टिटी अपना इंडेक्स में लॉन्ग किया है, और जो है कि 49,000 क्वान्टिटी कॉल सेल किया है, और 83,000 पुट बाइंग किया। तो मतलब ये तो बेरिस है दोनों साइड से, और ये आपका बुलिश है, ये तो थोड़े से ही बुलिश हैं ऑप्शन से। इन्होंने ये जो इनके पास 2,67,000 अभी है, पुट पुट ज़्यादा था पहले, अभी इन्होंने कम कर दिया है, और कॉल थोड़ी बाइंग की है, और फ्यूचर भी थोड़ा सा ही किया है। बट ये जो कि आपके प्रोज हैं, ये थोड़ा एग्रेसिव है। एग्रेसिव इन द सेंस कि थोड़ा ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में किया है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा किया है, इन्होंने ज़्यादा किया है। तो ये मार्केट कल ऊपर जा सकती है और भी। तो मार्केट में मूव जो है कि जो कंडीशंस हैं उनको ही फॉलो करिए, जब इन कंडीशन को फुलफिल करे तभी देखिए, क्योंकि अगर ये गैप अप होते ही ये प्रॉफिट में आ जाएंगे तो फिर मार्केट में भी इनको ना टारगेट करे और मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर कोई ऑपरेटर होगा तो फिर मार्केट को नीचे ला सकता है। तो ऐसे समझिए, मार्केट को टाइम दीजिए। देखिए मार्केट सुबह क्या ट्रैप ही कर रही थी सबको, जिन्होंने वेट करके पेशेंस के साथ ट्रेड लिया होगा उनको अच्छा मूव मिला होगा। तो ऐसे ही ट्रेड करिए, समझ के देख के मार्केट को चार्ट बनाने दीजिए, समझिए मार्केट किसको टारगेट करना चाहती है, उसके बाद फोमो में ट्रेड नहीं करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।